हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव्स को। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिखाए थे। देखिए, यहाँ पे हमने x की पावर n का जो डेरिवेटिव्स होता है वो आपके पास आता है n x की पावर n माइनस 1। यानी कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, या फिर इसको पावर में ही लिखें एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसको आप करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। एक्स की पावर, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए n, यहाँ पर x की पावर कितनी है 2 है। तो आप क्या करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, ठीक है, और x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x इसकी पावर 1, तो 1 की पावर आप 1 को आप सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है, x लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था। इसके बाद हमने आपको दूसरा बताया था डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का हो जाता है आपके पास कॉस एक्स, ठीक है। और प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में निकाला था कि कैसे आपका साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स आता है, ठीक है। थर्ड है आपके पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। इसको भी हमने प्रथम सिद्धांत से निकाल लिया था कि कैसे इसका फॉर्मूला। तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लर्न कर लेंगे। 10x का मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसको भी आपने प्रथम सिद्धांत से इसका डेरिवेटिव निकालना सीखना था, ठीक है। तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपके फॉर्मूले हैं उनसे आपने इसका जो है प्रथम सिद्धांत से इसका डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड सेक एक्स का हो जाता है 10x और सेक एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक कॉट एक्स, और a की पावर x का हो जाता है a की पावर x लॉग, यहाँ पर बेस e हो जाता है a, और e की पावर x का डेरिवेटिव जो है e की पावर x होता है, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x हो जाता है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को हम आगे जो है यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास u और v दो फंक्शन हैं, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स आपके पास दो फंक्शन हैं, ठीक है। और इन फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। दो फंक्शन अगर आपको दिए हों तो इन फंक्शन का हमें डेरिवेटिव्स निकालना है। तो कैसे हम इनका डेरिवेटिव्स निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, लेट सपोज आपने यहाँ पर क्या कहा, जो आपका एफ एक्स फंक्शन है उसको u हमने कंसीडर कर लिया है, और जो आपका जी एक्स फंक्शन है उसको हमने v कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो आपके पास इन दोनों का डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, u v का डेरिवेटिव, इसको आप इस तरह से भी पढ़ते हैं, प्रथम फंक्शन और द्वितीय फलन, ठीक है। इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन के रूप में भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। कहीं कहीं ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के रूप में इसका डेरिवेटिव्स निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका यूज करते हुए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको एफ एक्स दे रखा है, लेट सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का आपको क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो बच्चों, पहले तो हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स और साइन एक्स 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, लेट सपोज इसको मैं u मानूं और इसको v मानूं, इसको कहीं कहीं आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को पहले तो आप क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, ठीक है। ये आपका लेट सपोज u है और ये आपका v है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u एज इट इज रहता है, यानी कि साइन x, यहाँ ये वाला साइन x आपका एज इट इज रहेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ v। तो इसको v डैश का मतलब क्या है कि हम इसका क्या निकाल रहे हैं, d अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं। तो इसका आ जाएगा यहाँ पे साइन x
और प्लस में क्या आ जाता है आपका पास u यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इंटू में आपके पास भी आ जाता है, तो यहाँ पर आपका साइन एक्स। ठीक है, और पीछे हमने फॉर्मूले में पढ़ा है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाता है आपके पास कॉस एक्स। ये हमने प्रथम सिद्धांत से भी इसका डेरिवेटिव्स निकाल लिया था। तो साइन एक्स आपका एज इट इज रहेगा साइन एक्स d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा कॉस। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो इसका भी आपके पास कॉस एक्स आ जाएगा और ये इंटू में साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए दोनों फंक्शन में साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला है साइन 2x का। ठीक है, तो या फिर आप सीधे याद कर सकते हैं इसको साइन 2x। तो इस वाले रूल को, इस प्रॉपर्टी को, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जब आपके पास दो फंक्शन हो, उन दोनों फंक्शन को जब आप क्या करते हैं, उनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उनका डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे u आपका प्रथम फंक्शन यानी कि फर्स्ट फंक्शन होगा और v आपका सेकंड फंक्शन होगा, और इसी से आप क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। इसके अलावा जब आपके पास दो फंक्शन डिवीजन में हो, यानी कि एक फंक्शन आपका न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में है, तो उस समय आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। तो आप क्या करेंगे, यानी कि अगर आपके पास x और y आपके पास कोई फंक्शन है और इसका आपने क्या निकालना है, इसका आपने डेरिवेटिव्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका u है और ये आपका v है। ठीक है, तो u भी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, u डैश यानी कि x का आप यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, x का डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, या फिर आपको इसको d अपॉन डी एक्स ऑफ x इंटू में आप लिख लेंगे y, और माइनस में x और d अपॉन डी एक्स ऑफ y। ठीक है, अपॉन में y स्क्वायर। तो इस तरह से आगे क्वेश्चंस भी हम इस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब आपको अच्छे से समझाएंगे कि अगर आपके पास इस तरह से दो फंक्शन हो जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, जो ऊपर का आपका क्या है, अंश है, अंश का डेरिवेटिव्स करेंगे, इनटू में हर आ जाएगा, माइनस में अंश और हर का आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और उसके बाद हर को आप क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव्स किया जाता है। तो आगे क्वेश्चंस में इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमने प्रथम सिद्धांत से आपको बहुत सारे फंक्शन को क्या करना सिखाया, ये है यहाँ पर f(x) और g(x) के रूप में हमने इसको लिखा है, और यहाँ पर u और v भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, जब भी आपके पास दो फंक्शन हैं और उन फंक्शन को आपको ऐड करना है, ऐड में है, एडिशन में है दोनों फंक्शन, और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले फंक्शन को सेपरेटली उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो फंक्शन f(x) और g(x) था, दोनों का हमने डिफरेंशिएशन करना है, दोनों का डेरिवेटिव्स निकालना है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, एक बार आप f(x) का डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं सेपरेटली, इसके बाद आप दूसरा g(x) का डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपका डिफरेंस में भी यही रूल आपका आता है, जब आप दो फंक्शन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका यही रूल अप्लाई होता है। तो ये तो फॉर्मूलों की बात थी। ठीक है, ये आपने लर्न भी कर दिए होंगे। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 2 एट x इज इक्वल टू 2। देखिए f(x) बराबर आपको दे रखा है यहाँ f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ पे हमें निकालना है, इस फंक्शन का मान निकालना है एट x इज इक्वल टू 10 पर। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आपको प्रथम सिद्धांत से निकालना है या डायरेक्ट इसका मान निकालना है, ठीक है। तो जब आपको नहीं दिया तो आप डायरेक्ट इसका मान निकालिए। मैं आपको दोनों मेथड से करके सिखाऊंगी कि कैसे, अगर आपको प्रथम सिद्धांत से दिया जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल से दिया जाए, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट मेथड से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स जब आप निकालते हैं, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दो फॉर्मूले यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है, कि जब आपके पास दो फंक्शन हो एडिशन में, ठीक है, और उनका आप डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, तो आप सेपरेटली उनको क्या कर सकते हैं, उनका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, यानी कि आप बारी बारी से दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर का, तो हमने क्या पढ़ा था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, और ये फॉर्मूला क्या होता है, एन आपका आगे आ जाता है एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर हम करेंगे इसको, तो x की पावर 2 है, तो यानी कि n आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको लिखाई थी, जब भी आप क्या करते हो, किसी कांस्टेंट फंक्शन का आप डेरिवेटिव्स निकालते हो, कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इसको प्रूफ भी हमने किया था कि प्रथम सिद्धांत से, क्योंकि आगे जो 12th क्लास में हम करेंगे वहां पर हम बार बार कहेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको हमने प्रूफ कर दिया है प्रथम सिद्धांत से, और अब इसको हम सीधे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, उसका डेरिवेटिव जब आप निकालते हो तो वो आपके पास 0 आता है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, 2 आपका कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 ये आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 2x, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे क्या कहा है, एफ एक्स का मान कितना आ गया है, एफ डैश एक्स का मान, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपके पास 2x आ गया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एट x इज इक्वल टू 0 पर इसका मान निकालना है, यानी कि जब x आपका 10 है, x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 10, तो f डैश x आपका क्या हो जाएगा, x का मान हमें क्या रखना है, 10 रखना है, f डैश ऑफ x 10 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 20 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका डायरेक्ट मेथड था, जिससे आपने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव्स निकाला है, जिससे इसका आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया है। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से दिया जाए कि दिए हुए फंक्शन को आपने प्रथम सिद्धांत से इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, तो उस केस में आप कैसे करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लेंगे। तो देखिए जब भी आप किसी फंक्शन का प्रथम सिद्धांत से आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो देखिए आपके पास क्या आ जाता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा है, लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 या एच अप्रोच टू 0, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रथम सिद्धांत लिखेंगे आप, कि प्रथम सिद्धांत से आप क्या कर रहे हैं, इसका मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत से जब आप f डैश x, ये आपके पास फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 या फिर h अप्रोच टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस अपॉन h, ठीक है। फंक्शन यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, fx आपके पास यहाँ पर गिवन है x स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 या h अप्रोच टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब मुझे इस फॉर्मूले में f ऑफ x तो दे रखा है, इसको तो मैं डायरेक्ट यहाँ से पुट कर लूंगी। हमें क्या निकालना है, f ऑफ x प्लस h, ठीक है। तो देखिए जब fx आपका मान ये दे रखा है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर मैं f ऑफ 1 निकालूं,
यानी जहां जहां x है वहां पर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 0। ये 2 है यहाँ, ठीक है, 2 दैट मीन्स माइनस का 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x प्लस h रखूं तो इसका मान कितना आ जाएगा, जहां x है वहां पर हम क्या रखेंगे, x प्लस h पुट कर लेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इसको चाहे तो आप यहीं पर सॉल्व कर लें ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पर इसका मान रख के इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर देखिए, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा दिया। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, और यहाँ पर आपका a x है और b आपका h है, और माइनस में 2, ठीक है। तो इस तरह से लिखें। चलिए तो ये आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x प्लस h, या फिर डायरेक्ट आप यही पुट कर सकते हैं। इसी वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे। तो f डैश x बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और f ऑफ इसकी जगह पर आप रख लेंगे x स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर प्लस में 2xh माइनस 2, और इसका मान रखेंगे यहाँ से माइनस का x स्क्वायर, और जब मैं माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। अपॉन में यहाँ आपके पास आ जाएगा h, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, क्या क्या रह गया। चलिए तो इसको आगे देखिए, फर्दर सॉल्व करेंगे। तो लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ आपके पास h स्क्वायर प्लस 2xh, और ये सारी टर्म्स कट चुकी हैं, अपॉन में h आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, और अगर मैं दोनों टर्म से h को कॉमन ले लूं तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, h और प्लस में 2x, ठीक है। नीचे h है, h से h कट जाएगा, और अगर यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आगे आ जाएगा आपके पास लिमिट h प्लस 2x, और डायरेक्ट मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूं तो लिमिट यहाँ x की जगह, h की जगह पर हम 0 पुट कर लेंगे, 0 प्लस 2x, ठीक है। यानी कि f डैश x आपके पास क्या आ गया है, 2x, ठीक है। अब मुझे इसका मान कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ आप लिख लेंगे एट x बराबर 10, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 10 है, 0 आ रहा है मुंह पे, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 10 पुट कर लेंगे। तो जहां x है वहां 10 पुट कर लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर 20, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है। जब हमने डायरेक्ट अप्रोच से इसका मान निकाला था, डायरेक्ट अप्रोच से इसका मान निकाला था एट x इज इक्वल टू 10 पर, तब भी हमने वैल्यू निकाली थी 20, ठीक है। यहाँ पर f डैश x का, f डैश 10 का मान 20 निकाला था, और जब हमने प्रथम सिद्धांत से इसका मान निकाला तो यहाँ पर भी आपका मान 20 आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको चाहे प्रथम सिद्धांत से कहे या डायरेक्ट आपको अप्रोच से कहे, अगर कुछ भी ना दिया जाए तो आप डायरेक्ट अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर प्रथम सिद्धांत से कहा जाए तब आपको सिर्फ प्रथम सिद्धांत से ही आपको सॉल्व करना है। बाकी आपको अगर क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट दिया है तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट अप्रोच है तो इससे इजी पड़ता है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए, बाकी ये आपको इजी ही पड़ता है और शॉर्ट मेथड भी है ये, ठीक है। तो इसको कॉपी करें। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भी देखिए आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव्स निकालना है, और किसका निकालना है, 99x का। यानी फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, fx बराबर आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू 99x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा d अपॉन dx ऑफ 99x, ठीक है।
इसका आप डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 99 आपका कॉमन आ जाएगा आगे, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर हो तो आप उस कांस्टेंट नंबर को आगे क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव से आगे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आपका फॉर्मूला लगेगा एक्स की पावर n डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n वाला, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 99 और 1 की मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ, 99 की मल्टीप्लाई बाय 1 के साथ, और x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये तो आपका 99 आ जाएगा, और यहाँ पर x की पावर 0, किसी की भी पावर जब आप 0 लिखते हैं तो उसका मान हमेशा 1 आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 99 आपका आंसर आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया है। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 100 पर, यानी कि जब x का मान 100 है तो उस समय हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, उस समय हमें इसका डेरिवेटिव्स निकालना है, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 100 पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एफ डैश 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 100 हम कहाँ पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर तो आपका कांस्टेंट नंबर आ गया है, x कहीं पुट करने को है ही नहीं। दैट मीन्स कि आपका आंसर 99 ही आएगा। तो आपका एट x इज इक्वल टू 100 पर आंसर आपका 99 आया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम प्रथम सिद्धांत से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत से कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो फर्स्ट यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस में एफ ऑफ x अपॉन एच, ठीक है। यहाँ एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, एफ ऑफ x प्लस एच, ठीक है। यानी कि जहां पे x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, x प्लस एच। तो 99 x की जगह हम रखेंगे x प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कीजिए इन दोनों को, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ x प्लस h आपके पास है 99 x प्लस h और माइनस में 99x अपॉन में h, ठीक है। और f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 99x प्लस में 99h और माइनस में 99x अपॉन में h हम रखेंगे। 99x आपका पॉजिटिव का है और ये आपका नेगेटिव का है, तो इन दोनों को हम काट देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आगे, लिमिट h टेंस टू 0 और 99h अपॉन h आपके पास आ जाएगा, और h से h हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिमिट भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पर h नहीं बचा है, तो यानी आंसर कितना आ गया है 99, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 100 पर, तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका था f डैश x का मान। तो जब हमने x का मान 100 पुट करना है तो f डैश 100 इज इक्वल टू आपका 99 आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कोई भी x ऐसा नहीं है जिसको आप पुट करें और आंसर आए। तो आपका जो है f डैश ऑफ x 100 इज इक्वल टू 99 आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। तो देखिए दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया है, आंसर आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब तो आपको प्रथम सिद्धांत से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये भी आपको आ गया होगा, ठीक है। आगे आपके पास जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको सीधे लिखा जाए फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन, तो आप डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अगर प्रथम सिद्धांत से लिखा जाए तो उस केस में आप डायरेक्ट मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपके नंबर कट सकते हैं। प्रथम सिद्धांत थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है। तो इसको जब आपको लिखा जाए तो आपको प्रथम सिद्धांत से ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स, मतलब हमें एक्स का डेरिवेटिव्स निकालना है। तो फंक्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास एक्स है, ठीक है, एट एक्स बराबर एक पर। जब एक्स आपका एक है उस समय हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालना है। तो एफ एक्स का मान देखिए, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका डी अपॉन डी एक्स हो जाता है एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और हमें पता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला है n एक्स की पावर n माइनस 1 है। तो इसको अप्लाई करते हुए n का मान यहाँ पे 1 है, तो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया है, एक्स की पावर 0, और किसी भी नंबर का जब आप नंबर या किसी को भी आप पावर 0 रखते हैं तो उसका मान 1 आ जाता है, 1। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एट एक्स बराबर आपके, जब आपके पास एक्स का मान क्या हो, 1 हो, तो इसको लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो यानी एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू आपके पास 1 आएगा, कोई भी एक्स नहीं बचा है तो यहाँ पे इसका मान भी 1 आएगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से जब हम निकालेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर हम किसका मान रखेंगे, प्रथम सिद्धांत से एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 या एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स और अपॉन में एच आ जाता है। तो यहाँ पे आप फिर से मान रख लेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स, देखिए यहाँ पे फंक्शन का मान एफ एक्स है तो डायरेक्ट एक्स है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो x प्लस एच यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ फंक्शन कितना है आपके पास, x है, और जब हमें ये निकालना है f ऑफ x प्लस एच, तो यहाँ जहाँ x है वहां हम रखेंगे x प्लस एच। तो इनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपका कि प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला है उसमें हम इसको सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए x प्लस एच आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच की जगह पे, ठीक है, माइनस में एफ एक्स का मान तो x है और अपॉन में आपके पास h, तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे और यहाँ आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर बचा h और यहाँ भी h से h कट के 1 आ जाएगा। तो लिमिट हमें अप्लाई करने के लिए h ही नहीं बचा, तो इसका मान कितना आ गया है 1, ठीक है। अब इसका f ऑफ x का मान कितना आया है 1, हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो देखिए f डैश 1 बराबर आपके पास 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो देखिए हमने चाहे इसको डायरेक्ट से किया या प्रथम सिद्धांत से किया है, दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। और ये तरीका है प्रथम सिद्धांत से इसको सॉल्व करने का, इसका डेरिवेटिव्स निकालने का, और ये है डायरेक्ट अप्रोच जिससे आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्ट अप्रोच से हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें दिया गया है कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही इसको निकालना है, ठीक है। तो देखिए प्रथम फंक्शन आपके पास, पहला फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27, इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे हम। फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है और फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स निकालना है। ये इसका जो फॉर्मूला है ये आ जाता है लिमिट
h अप्रोच टू 0 या h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में f ऑफ x अपॉन में h। ठीक है, यहाँ पे हमें fx का मान दे रखा है, क्वेश्चन में हमें फंक्शन का मान क्या दे रखा है, x क्यूब माइनस में 27। ठीक है, मुझे यहाँ निकालना है। देखिए हमें इस फॉर्मूले में एक तो fx का मान रखना है और दूसरा हमें f ऑफ x प्लस h का मान रखना है, यानी कि fx तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, फंक्शन का मान जो होता है वही fx का मान होगा, और हमें यहाँ निकालना है f ऑफ x प्लस h का मान। तो f ऑफ x प्लस h का मान क्या हो जाएगा, जहां पर x है वहां आप क्या रख देंगे, x प्लस h रख देंगे। तो इसमें x प्लस h हम रख लेंगे, इसका क्यूब माइनस 27। ठीक है, तो या तो आप इसको यहीं पर सॉल्व करें या फिर इसमें मान रखेंगे। दोनों वैल्यूज को यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h आपके पास क्या है, x प्लस h का होल क्यूब माइनस में 27 है, और माइनस में देखिए fx का मान क्या है, देखिए ब्रैकेट में लिख लेंगे इस फंक्शन को, क्योंकि जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो फंक्शन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में आपके पास है x h। ठीक है, x प्लस h का होल क्यूब, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस b का होल क्यूब। छोटी क्लासेस क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, तो इसका फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर x प्लस h में, यहाँ पर a आपका x है और b आपका h है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर h और प्लस में 3x h स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले को खोला है। माइनस में 27 और माइनस में या तो अंदर इसको मल्टीप्लाई कर कीजिए, तो x क्यूब और माइनस की मल्टीप्लाई जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट खोल रही हूँ और इस माइनस की मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा 27, अपॉन में आपके पास यहाँ पर क्या है, h। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए x क्यूब पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का है, दोनों कट गए हैं। इसके बाद 27 ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये भी कट जाएंगे आपस में। चलिए आगे कुछ नहीं कट रहा है तो इसको आगे हम सॉल्व करें। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आपके पास बच गया है h क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर h और प्लस में 3x h स्क्वायर, ये सारी टर्म्स कट चुकी हैं, अपॉन में h। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, तीनों से अगर हम क्या करें, h को कॉमन ले लें तो ये आगे आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से हमने h को कॉमन लिया तो इस टर्म में आपके पास क्या बच गया है, h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से h कॉमन लिया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, और यहाँ से भी हमने h कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास बचा 3x और h, अपॉन में यहाँ आपके पास h है। ठीक है, अब इस h से ये h कट जाएगा तो अंदर आपके पास क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 या h अप्रोच टू 0 h स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x और h। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसको पूरे क्वेश्चन में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब h भी हमारे पास है तो लिमिट अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां जहां आपको h दिख रहा है वहां हमने
जीरो पुट कर देना है। तो देखिए जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही आएगा, प्लस में आपके पास यहाँ 3x² और प्लस में 3 × x और इंटू जीरो कर देंगे यहाँ पे जीरो। तो क्या आ गया है, ये जीरो, तो 3x² ये आपका आंसर है। तो f' हमने क्या निकाल लिया है, f' = 3x²। ठीक है। तो प्रथम सिद्धांत से किसी भी फंक्शन को जब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत का। f' बराबर क्या हो जाता है, लिमिट h अप्रोच टू जीरो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया था लिमिट्स में कि h अप्रोच टू जीरो का मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम सिद्धांत क्या है, f(x + h - fx/h)। इसको रखना है, फंक्शन जो भी दिया होगा, पहले हम fx तो आपको दिया होगा, हमें निकालना है f(x + h), और जब ये निकल जाए तो उसके बाद हम दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में, आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लीजिए, इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। उसके बाद सॉल्व करेंगे और लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, देन हम यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो आपको डायरेक्ट लिखा जाता है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस फंक्शन। उस केस में आप डायरेक्ट उसमें जो फॉर्मूले हैं उनसे सॉल्व करके उन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। सेकंड, हम यहाँ पर प्रथम सिद्धांत से जब आपको दिया जाए तो उस केस में डायरेक्ट हमें इसका डेरिवेटिव्स नहीं निकालना है, प्रथम सिद्धांत ही वहां पर अप्लाई करना है। तो इस पर बेस्ड और जो भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।